Hello friends, I am Babita Agarwal, your financial planner from LIC of India. I am from Mumbai. Friends, आज की हमारी चर्चा का विषय है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जादुई शब्द है। जिनकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि बगैर किसी नियमित इनकम के भी अपनी इच्छा के अनुरूप एक तनाव मुक्त जीवन जीना। है ना जादू? अब देखते हैं कि इस जादू को हासिल कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ के 3 फेज होते हैं। 0 to 25 ईयर्स लर्निंग फेज, एंड 25 to 60 ईयर्स अर्निंग फेज, एंड 60 to रेस्ट लाइफ, जिसे हम रिटायरमेंट फेज भी कहते हैं एंड गोल्डन पीरियड फेज भी कहते हैं। 25 to 60 ईयर्स वाला जो फेज है वहाँ हम सब अपनी ज़िंदगी के किंग होते हैं, राजा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी माइंड, बॉडी एंड हेल्थ के हिसाब से अर्न करते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर गलतियाँ भी इसी दौरान होती है। इस दौरान हमारी कार्यशैली कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि पैसा लाइफ लॉन्ग हमारे लिए कार्य करे, न कि हम पैसों के लिए। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इन दोनों ही शब्दों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। असेट्स का मतलब होता है वो सब कुछ जिससे आपकी जेब में पैसा आए, एंड लायबिलिटीज का मतलब होता है वो सब कुछ जिससे आपकी जेब से पैसा बाहर जाए। इन सिंपल वर्ड्स, असेट्स ऑलवेज फीड यू एंड लायबिलिटीज ऑलवेज ईट यू। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। यह चीज मुझे जचती नहीं। यहां जो जचती शब्द है उसमें ज का मतलब होता है जरूरी और च का मतलब होता है चाहत। कोई भी चीज लेने के पहले, खरीदने के पहले अपने आप से सवाल करने का, इस चीज की मुझे जरूरत है या चाहत है। जरूरत है तो तुरंत लेने का, एंड चाहत है तो पोस्टपोन करने का। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। हम चाहत वाली चीजों को खरीदते रहते हैं, यानी कि लायबिलिटीज को खरीदते रहते हैं, और असेट्स मतलब जरूरी चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम से कोसों दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, असेट्स परचेज करने का मतलब है थोड़े ही समय में इतनी इनकम क्रिएट कर लेना कि बगैर इनकम के भी हम लाइफ एंजॉय करें। इसी को तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब तक की हमारी चर्चा में हमने देखा असेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझा। अब समझते हैं कि अर्निंग एज में ही असेट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए। अपने लिए अपनी इनकम इंटू 20 to 30 टाइम्स का लाइफ कवर लेना, क्योंकि अर्निंग मेंबर इज अ बिग असेट फॉर हिज फैमिली। हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना, बच्चों के प्लान प्रीमियम वेबर बेनिफिट्स के साथ में लेना, नियमित इनकम के लिए यूलिप प्लान एंड सिंगल प्रीमियम प्लान में इन्वेस्ट करना, बाय गोल्ड रेगुलरली एंड इन्वेस्ट इन लैंड ऑल्सो, अपनी इनकम को हर दूसरे साल डबल करने की कोशिश करना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी बुक्स रीड करना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी लाइफ में कुछ वृक्ष ऐसे भी लगाइए जहां से हम अपनी जिंदगी को उड़ान दे सके। फ्रेंड्स, LIC के पास एक ऐसा भी प्लान है जहां आप कुछ सालों में EMI के द्वारा LIC को पे करते हो 30 लाख या उससे भी थोड़ा कम, और LIC आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा देने का वादा करती है। तभी तो इसे करोड़पति प्लान भी कहा जाता है ना जादू? फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो हम सबकी लाइफ का मिशन ही होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, ना कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। पीपल शुड लिव विथ डिग्निटी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियोस को पसंद करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।